आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 25 हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास ये यूनिट चल रही है। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट अस कंसीडर एक हमारे पास में चार्ज है। लेट मी से दैट ये हमारे पास में एक चार्ज है प्लस का क्यू। ये चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, इधर बनाएगा। इस तरीके से ये चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाते हैं। हम लोगों ने इस पॉइंट से एक डिस्टेंस माना, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे। तो लेट मी सी दैट यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो आर है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने पोटेंशियल मेजरमेंट किया। सिमिलरली आर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने पोटेंशियल मेजरमेंट किया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजरमेंट किया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन से बन रही है उस डायरेक्शन में हम लोगों ने पोटेंशियल को मेजरमेंट किया। हम लोग ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल इस सरफेस पे यहाँ पे है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है, वही पोटेंशियल यहाँ पे, मतलब हर जगह पे उतने डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे जो मेजरमेंट है इन सारे के सारे मेजरमेंट को मिला दिया, क्योंकि हमारे द्वारा जो मेजरमेंट किए गए पोटेंशियल थे वो सारे के सारे पॉइंट पे इक्वल आ गए। तो मैं कहूँ कि ये मेरे पास में एक जो स्पेयर बना है, इस स्पेयर में सारे के सारे पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए ये स्पेयर कहलाएगा मेरे पास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पे सारे के सारे जो पोटेंशियल है वो मेरे पास में बराबर है। सो दिस सरफेस इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके। अब मान लीजिए ये मेरे पास में एक सरफेस है जो इक्वी पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल में या इस सरफेस में इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पे सेम होगा, इस पॉइंट पे सेम होगा, इस पॉइंट पे सेम होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्जेज हैं वो मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यदि चार्जेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, एक चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना चाहते हैं वन पोटेंशियल टू द अनदर पोटेंशियल, या वन पॉइंट ऑफ पोटेंशियल टू द अनदर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। तो देखते हैं हम लोगों को कितना वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ए टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बी टू पोजिशन ए। तो हम लोग ये जानते हैं वर्क डन करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन होगा बी टू ए। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बी टू ए दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल हमारे पास में है वी ए और इनिशियल हमारे पास में वी बी। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। क्योंकि हम लोग की पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जो वी बी पॉइंट होगा उस पर जो पोटेंशियल और वी ए पॉइंट होगा उस पर जो पोटेंशियल, दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम लोग वी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बी, क्योंकि दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो यदि वी ए वी बी के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, मतलब वर्क डन उस चार्ज के ऊपर जो हम लोग बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके आए हैं, जीरो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। दैट मीन्स हम लोगों ने उस टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी वर्क डन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को स्टडी करना है इक्वी पोटेंशियल की। पहली प्रॉपर्टीज़ देखिए, पहली प्रॉपर्टीज़ ये कहती है एट एनी लोकेशन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बनाया, ये मेरे पास में जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस सरफेस के बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है मेरे पास में 90 डिग्री का। तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा बनता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं बनता है, तो आंसर इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए हमारे पास में कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बनेगा। तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, देखिए, बहुत ही छोटा सा प्रूफ। मान लीजिए
ये हमारे पास में एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला, ठीक है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं मान के चलता हूँ कि जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। हमने माना कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे ना होके एक थीटा एंगल पे है। तो ये थीटा जो है यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो हम लोगों ने इस इंक्लाइंड के जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली उसके दो कंपोनेंट बना लिए। जो थीटा के साथ कंपोनेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड ई कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू ई साइन थीटा। हम लोग ये जानते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो यदि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फोर्स लगाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फोर्स लगाती है तो जो ई कोस थीटा जो है वो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से चार्जेस जो मूव करना शुरू कर दें। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि वर्क डन जो आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो तो जीरो आता है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी चार्ज मूव नहीं करता है, चार्ज स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। तो यदि स्टेशनरी पोजीशन में चार्ज रहता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ई कोस थीटा जो किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। तो एफ जो है फोर्स है उसकी वैल्यू आ सकती थी हमारे पास में ई कोस ऑफ थीटा। ई जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कितना फोर्स लगाती है क्यू ई कोस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो नहीं हो सकती, जो चार्ज है वो जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या हो सकता है, तो कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो जीरो हमारे पास एक ही क्वांटिटी हो सकती है दैट इज इक्वल टू एफ। तो यदि एफ हमारे पास में जीरो आ गया तो इधर से क्यू ई जो है वो जीरो नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कोस थीटा की वैल्यू जो जीरो होती है वो किसके ऊपर होती है, तो थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो ये प्रूफ करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम लोगों को हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, सेकंड, मान लीजिए ये हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज हमारे पास सोर्स चार्ज यहाँ पे है। ये सोर्स चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये सोर्स चार्ज जो है इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये सोर्स चार्ज जो है इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस तक हम लोगों ने एक पोटेंशियल मेजरमेंट किया और हम लोग ये देखते हैं इस आर इस आर इस आर सब पे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में इक्वल है और हम लोगों ने एक पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। उसी प्रकार से इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इतने आर जो है, ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, यहाँ पर भी हम लोगों ने पोटेंशियल को मेजरमेंट किया तो यहाँ भी पोटेंशियल हम लोगों को उतना ही मिलता है, तो हम लोगों ने एक और इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया। उसी प्रकार इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हम लोगों को पोटेंशियल फिर से सेम मिलता है तो हम लोग एक और इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि मैं देखूँ कि इस तरीके से जो इक्वी पोटेंशियल मेरे पास बनते जाएंगे तो वो इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल जो है वो दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ओके, तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि एक टेस्ट चार्ज जो है उसके ऊपर हम लोगों ने उस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम लोगों ने कोई वर्क डन नहीं किया। मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर यदि हम लोग एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे उस टेस्ट चार्ज को तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क डन इज जीरो। तो यदि हमारे पास में एक इक्वी पोटेंशियल है और उस इक्वी पोटेंशियल में चार्ज जो कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है तो हम लोग ये कहेंगे कि इस प्रकार का जो सरफेस होगा वो हमारे पास में कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मेटल और कंडक्टर जितने भी होते हैं सबके सब जो सरफेसेस कहलाते हैं, क्योंकि सबके सब सरफेसेस के ऊपर क्या है, अंदर से रिपल्सन होते 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 जो चार्जेज है वो हमारे पास में ऊपर आ जाते हैं और सबके सब चार्जेस क्या बनाते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से बना लेते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। और हम लोग ये जानते हैं कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल है जो हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले यदि मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल कैसा बनाएगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट चार्ज जो है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बनते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमें इस तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, यदि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है, तो उस केस में किस तरीके की पोटेंशियल सरफेस हम लोग को देखने को मिलेंगे? तो इस लाइन पे ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन में ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन में ये परपेंडिकुलर, हम लोगों ने पूरे पूरे परपेंडिकुलर मिला दिए और ये हमारे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बन जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि डाइपोल जो होता है उसका एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड ओ, और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो है एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वो है हमारे पास में एल। तो टोटल डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू एल प्लस एल, विच विल बी इक्वल टू द 2L। सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग दे विल बी वो निकलती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है वो हमेशा किसके ऊपर, नेगेटिव के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ से जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जो है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हम लोगों ने। ये देखिए, ये जो ये आपको दिख रही है ये सब की सब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर मुझे इक्विपोटेंशियल डिज़ाइन करना है। तो हम लोग ये जानते हैं किसी भी एक लाइन को पकड़िए, तो इस लाइन के ऊपर ये देखिए, इस वाली लाइन के ऊपर ये वाला सरफेस पोटेंशियल का परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनको पकड़ा और उनके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। तो ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों को दिख रही है ये कहलाएंगे हमारे पास में इक्विपोटेंशियल, और जो हम लोगों को ये डार्क लाइनें दिख रही है ये कहलाएंगे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए डाइपोल। तो एक डाइपोल के लिए जो हमारे पास में इक्विपोटेंशियल बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए जो है सिर्फ इतना ही, कल जो हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू।